हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे आज सर्किल, और सर्किल में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो पढ़ेंगे। सेट पार्ट वाले सोल्व करेंगे आज। सेट रीजन है जो आपको हिंदी में बोलूँ तो छायांकित भाग है, उसका एरिया निकालना सीखेंगे। और पिछली एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.3, और जिसके सर्किल वाला चैप्टर देख लेना। ये बच्चों के आरबीसी बोर्ड है, उसमें 15 का चैप्टर भी है, तो वो शेड पार्ट देखेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन इन द फिगर। ये आपको दे रखा पी आर 7 सेंटीमीटर का है। आपके पास ये पी आर है, यहाँ पे इस तरह से लाइन खींची हुई है, वो है 7 सेंटीमीटर। एंड पी क्यू का ये रहा पी क्यू 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। क्या है? 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल शेप दे रखी है ना आपको, तो कौन सी शेप है? ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में, देखें तो पी क्यू दे रखा आपको। पी क्यू कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। और पी आर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले तो पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। आर क्यू डायमीटर निकाल लेते हैं। सर्किल का क्या निकालेंगे? सबसे पहले डायमीटर निकाल लेते हैं। सर्किल का डायमीटर कैसे निकालेंगे? आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, तो देखो ये आपका हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो गई एंगल के सामने, ये हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। देखो ट्राइंगल को सीधा लिखूं तो इस तरह से ट्राइंगल है ये, इसमें ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आर क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की स्क्वायर प्लस में पी आर की स्क्वायर। तो पी क्यू देखें तो 24, तो 24 की होल स्क्वायर प्लस में पी आर कितना है? 7 की होल स्क्वायर। आप 24 की होल स्क्वायर बनाएंगे तो आपके पास आएगा 576 प्लस में 7 की होल स्क्वायर कितनी होती है? 49। तो आर क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देगा? दोनों का ऐड कर देंगे, 517 और 576 और 49 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 625। आर क्यू की वैल्यू क्या देंगे? √625। आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर में था 25 सेंटीमीटर। ये डायमीटर आपके पास कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, जो डायमीटर होगा वो कितने का होगा? 25 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद में क्या निकालेंगे? ये देखो, यहां तक का एरिया निकालूं, ये एरिया निकालूं मैं, तो क्या जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा ना। और सेमी सर्किल में वैसे इस ट्राइंगल का एरिया सेपरेट कर दूं तो ये बचेगा, तो एरिया ऑफ सेट पार्ट हो गया। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सेट पार्ट निकालें, इक्वल टू शेडेड पार्ट का एरिया क्या आएगा? देखो ये हो गया आपके पास, देखो सेमी सर्किल हो गया ना, क्योंकि डायमीटर से ये डायमीटर और डायमीटर हाफ का सर्किल का हाफ क्या होता है? सेमी सर्किल होता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस में, सॉरी माइनस में, और माइनस कर देते हैं इसमें से, ये ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्किल देखें, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है आपके पास? ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल है, यहाँ तक का पूरा हो गया। इसका डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर कितना है? 25 सेंटीमीटर का। और रेडियस देखें कितनी आएगी? 25/2। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है आपके पास 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू आ गई 25/2 मल्टीप्लाई 25/2। ठीक है, ये लिख दिया। ये इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके आगे माइनस में आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें, ये ट्राइंगल है
और इस ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है ना, तो बेस इंटू हाइट होगा, तो बेस की वैल्यू है 7 और हाइट की वैल्यू है 24। इसको सोल्व कर लेंगे हम, जो कट रहा है काट देंगे, 7 से नहीं कट रहा कुछ, 2 से काटेंगे 11 और 2 से इसको काटेंगे 12, आपके पास आ जाएगा 11 25 बाई 2 14, इसको लिख लेते हैं, आपके पास बचेगा 11 मल्टीप्लाई 25 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 बाई 2 और 7 और 14 ये 28, माइनस में देखो 7 टू जा 14 14 और 2 जा 28, माइनस में 7 मल्टीप्लाई 12, इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 625 को मल्टीप्लाई करके 11 से और 28 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 245.54, माइनस में 7 12 7 जा 84 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेड पार्ट क्या आ गया 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ शेड पार्ट आ गया। ये पार्ट है वो शेड पार्ट है, ठीक है, ये समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक साथ। आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ साइड पार्ट रीजन, ये आपके पास एक सर्किल दिया, ठीक है, इसके अंदर एक और सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इस तरह से सेक्टर बना रखा है और ये आपका सेड पार्ट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दे रखा है ओ बी डी और ए सी, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस तरह से एरिया ऑफ निकालना आपको, फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन इज गिवन फिगर, रेडियस ऑफ टू कनेक्टिव सेंटर ओ सेंटर है और इसकी रेडियस देखिए, ये रेडियस यहाँ से लेके ओ बी है ना, ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ओ ए की बात करें, पूरे आउटर सर्किल की बात करूं तो उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये पूरा कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक का इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर और इसकी है यहाँ तक का तो इसकी है 7 सेंटीमीटर, इस तरह से आता है। अब एरिया ऑफ शेड पार्ट निकालना है तो एरिया ऑफ शेड पार्ट इज इक्वल टू, तो देखो ये सेट पार्ट निकालने के लिए पहले तो इस सेक्टर को निकाल लेता हूँ पूरे को मैं, इस पूरे सेक्टर को निकाल के ये अंदर वाला सेक्टर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आउटर सर्किल का सेक्टर माइनस में इनर सर्किल का सेक्टर, बस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ट्रायंगल ओ ए सी माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर ट्रायंगल ओ बी डी, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालें, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा कितना है 40 डिग्री, एंगल कितना है 40 डिग्री, यानी कि आपके पास थीटा आ गया 40 डिग्री और रेडियस हो गई कौन से की, आउटर, जो आउटर है उसको आर बोल रहा हूँ मैं, ये बड़ा वाला है उसको आर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 40, इनर के लिए इनर सर्किल, आउटर सर्किल का ये तो और ये इनर का, और रेडियस क्या आ जाएगी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है। तो आप पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सोल्व कर लो, या पाई कॉमन ले लेंगे उस तरह से कर लो। इसका आगे क्या दूसरे के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ तो आर आएगा और यहाँ भी आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है वो देख लेते हैं, पाई कॉमन है अपॉन 360 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर थीटा माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व कर लेते हैं,
5/316। आर की वैल्यू पुट करो, आर के कैपिटल आर की वैल्यू है 14 की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू देखो कितना है 40, माइनस में स्मॉल आर 7 की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, और कॉमन ले लो जो कुछ ले सकते हो, 40 और आ जाएगा बाहर, 5/360 माइनस में 40, 14 की होल स्क्वायर माइनस में 7 की होल स्क्वायर बच गया। 14 से कट करेंगे, 14 9 360, ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से मैं। आपके पास आ गया 5/9 अंदर बच गया 14 की होल स्क्वायर माइनस 7 की होल स्क्वायर। 5/9 14 की होल स्क्वायर पुट कर दो, 14 की होल स्क्वायर आपके पास होती है या a प्लस बी ए माइनस बी से सोल्व कर सकते हैं। 14 स्क्वायर 196 माइनस में 7 की 49, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/9 मल्टीप्लाई 6 में से 9 गया तो 7 और 8 4 1 147 आ जाएगा, 147 ठीक है। और 147 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, कितना बच गया 5 या 22/7 पुट कर लेते हैं, डिवाइड तो प्रॉपर होता नहीं है, यानी कि 5/9 मल्टीप्लाई 147, 5 की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 147, 7 से कट करेंगे तो आपके पास आएगा 21, 3 से कट कर देते हैं यहाँ पे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 154, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ सेड पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ सेड पार्ट आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेड पार्ट इन रीजन ABCD। एक स्क्वायर फील्ड दिया आपको, कंप्लीट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है ना। ये देखो एक स्क्वायर पार्ट दिया है ऐसा, और स्क्वायर में दो सेमी सर्किल है इस तरह से एक दूसरे से टच कर रखे हैं, ठीक है। दो सेमी सर्किल है और ये आपका सेड पार्ट, ये ठीक है। ये आ गया आपके पास A B C D और ये पॉइंट P है, ठीक है। और आपको दे रखा है साइड ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसकी सभी साइडें क्या होंगी इक्वल होती हैं, सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो ये 14, ये भी 14, ये 14 की इधर से देख लेंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि डायमीटर आपके पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आगे बोल रहा है एंड APD एंड BC दो हेमी स्क्वायर इस तरह से दिया, तो आपको फाइंड द शेड रीजन बताना। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखे तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में 2 सेमी सर्किल, दो सेमी सर्किल का क्या है, ये पूरे का हम एरिया निकाल लें स्क्वायर का, और स्क्वायर में से ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने पास सेड पार्ट तो बचेगा। तो लिखेंगे 2 सेमी सर्किल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड की स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई सेमी सर्किल देखें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले स्क्वायर की साइड निकाल लेता हूँ। स्क्वायर की साइड आपके पास दी हुई है, स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर साइड 14 सेंटीमीटर दी है, गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 की होल स्क्वायर माइनस में 2 से 2 कट जाएगा
आपके पास बच गया पाई, पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू देखूं, आर की वैल्यू क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल के देखता हूँ मैं। तो ये आपके पास सेमी सर्किल है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर होगी। तो 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 से एक 7 कट गया, आपके पास आ गया 14 की होल स्क्वायर माइनस में 22 मल्टीप्लाई 7। 14 की होल स्क्वायर क्या होती है 196, माइनस में 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 154। और अब इसको क्या कर देंगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 40।